प्राप्त किए हैं, चाहे वो स्नातकोत्तर स्तर हो या फिर 12वीं या फिर 10वीं। वो जो छात्र हैं जिन्होंने अपने विद्यालयों में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं वो सभी यहाँ पर आए हैं अपने परिवार के साथ। हमने ये प्रयास किया है कि हम उन बच्चों को बुलाएं जो जैसे कि हमारे सरकारी विद्यालय हैं या फिर बहुत मेहनत के साथ उन्होंने प्रयास किया है कि वो अपने आप को स्थापित कर पाएं। जिनमें से कुछ मैं अगर विद्यालयों के नाम लूं, जैसे कि हमारे राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, सुशीला इंटर कॉलेज, विद्यावती मुकुंदलाल, ये जो तमाम शंभू दयाल डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, वहां से हमने उन छात्र छात्राओं को बुलाया है जिन्होंने कड़ी चुनौती के बावजूद अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं शहर भर में। तो पहले तो उन छात्र छात्राओं के नाम एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे आप सभी बजाएं।
और हमारे जो बीच में गणमान्य अतिथि हैं, मैं उनको पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में सम्मानित श्री बालेश्वर त्यागी जी मौजूद हैं। महोदय, मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ मंच पर स्थान ग्रहण करने का निवेदन करती हूँ। हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष और जो अन्य कार्यकारिणी के सदस्य हैं, सभी हमारे मेहमानों को जरूर यहाँ मंच तक लाने की कष्ट करेंगे। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता बीजेपी के और श्री अशोक गोयल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। महोदय, आपसे भी निवेदन करती हूँ कि कृपया मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में श्री बलदेव राज जी मौजूद हैं। बहुत ही सम्मान के साथ हिंदी भवन समिति का कोई कार्यक्रम हो और आपकी गरिमामयी उपस्थिति ना हो तो वो कार्यक्रम शायद पूर्ण नहीं होता। तो हम चाहेंगे तालियों के साथ हम अपने मेहमानों को यहाँ तक लेकर आएंगे। और इसके साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश नवल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तालियों के साथ, सम्मान के साथ महोदय आपको आमंत्रित करते हैं मंच पर। हमारे बीच में सुश्री अंजू जैन जी, प्रसिद्ध गीतकारा, आपको बहुत ही प्यार के साथ, स्नेह के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। गाजियाबाद की शान। हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, हास्य व्यंग और संचालन के लिए एक जाना माना नाम। वो कवि सम्मेलन को पूर्ण नहीं माना जाता जहां डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी संचालन करने के लिए नहीं होते। बहुत ही स्नेह और सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे बीच में स्वरचनाकार श्री राज कौशिक जी, चाहे वो पत्रकारिता हो या फिर लेखन कार्य हो, और आप हिंदी भवन समिति के भी सदस्य के रूप में आपको चयन किया गया है, तो आपको भी तालियों के साथ हम चाहते हैं कि सम्मानित किया जाए। आप सभी का प्यार मुख्य सम्मान होता है किसी भी कार्यक्रम के लिए। आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद श्री अजय कुमार मिश्र जी, उनका आगमन कुछ ही समय के पश्चात होगा। कारण ये है कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय ग्रेटर नोएडा में उनका आगमन हुआ है, तो एक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो वहाँ रहें और उसके तुरंत बाद ही वो सीधे हम सबके बीच में आएंगे। तो हमारे जितने भी लोग हैं, जब उनकी भी उपस्थिति हो जाएगी तब हम बच्चों को सम्मानित सब उनके साथ, उनके हाथों हम करवाना चाहेंगे। तो कोई भी सभी जितने भी लोग हैं, हम बताएंगे कार्यक्रम जो है वो हमारा जब तक पूर्ण नहीं होगा, मेरी आपसे गुजारिश है, हाँ, आप अगर घर में सूचित करना है तो कर दीजिएगा, लेकिन आज के दिन का पूरा आनंद उठाकर, क्योंकि आज का दिन अगर चला गया तो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। आज जो ये पल हम जी रहे हैं, अगर हमने बिता दिया तो वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। तो जी भर के जिएंगे हम आज के दिन को, और आज का दिन विशेष है और विशेष कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं दीप प्रज्वलन के साथ। दांतों से लिखती रही बेरों पर वो नाम, और अंतिम दोहा पढ़ती हूँ इसका कि पैर पखारूं आपके, करूं नैक पल दे, जीमो मेरे राम जी, मीठे हैं ये बेर। तो ये शबरी थी जिसको कि मैंने पिरोया है। दोहों के माध्यम से मैंने शबरी की बायोग्राफी लिखने की कोशिश की है। पुस्तक का नाम है मैं शबरी हूँ राम। हिंदी के लिए आई हूँ तो एक छोटी सी हिंदी में तहत में गजल कहना चाहूंगी कि अपना गर्व गुमान हमारी हिंदी है। प्रवीण जी पेश करती हूँ। अपना गर्व गुमान हमारी हिंदी है, आधरों के मुस्कान हमारी हिंदी है, भाषा का प्रतिमान हमारी हिंदी है, जीवन का सोपान हमारी हिंदी है। आदरणीय ललित जी से आज मैं पहली बार मिली हूँ, पहली बार देखा है। प्रणाम करती हूँ इतनी अच्छी व्यवस्था के लिए।
मैं कहती हूँ कि भाषा का प्रतिमान हमारी हिंदी है, जीवन का सोपान हमारी हिंदी है, और बंगला, कन्नड़, उड़िया, सिंधी, पंजाबी, हर दिल का अरमान हमारी हिंदी है, हर दिल का अरमान हमारी हिंदी है। और एक दूजे बिन दोनों तन्हा दिखती हैं, उर्दू का गुलदान हमारी हिंदी है, उर्दू का गुलदान हमारी हिंदी है। और मीठी वाणी सबको हर्षित करती है, मीठी वाणी सबको हर्षित करती है, हर दिल का अरमान हमारी हिंदी है, हर दिल का अरमान हमारी हिंदी है। और भाषाएं कण-कण में अनगिन है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान हमारी हिंदी, पूरा हिंदुस्तान हमारी हिंदी है। और सुंदर अक्षर भेद छिपाए बैठे हैं, भावों का संज्ञान हमारी हिंदी है। उनमें से 3 और भारत की भाषाएं हैं, यानी दुनिया के 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 5 भाषाएं भारत की। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कुछ देशों में, शायद आपको पता हो, कुछ को तो पता ही होगा जो जाते आते रहते हैं, कि दुनिया के 176, जिसको सरल हिंदी में कहते हैं 176, 176 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अभी मैं आपको करतल ध्वनि और तेज करने का मौका दे सकता हूं जब मैं बताऊंगा कि मैं देश बता रहा हूं, विश्वविद्यालय नहीं। आप अंदाजा लगाइए, अमेरिका की 73 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। और बड़े गर्व से कहता हूँ कि अमेरिका में 3 विश्वविद्यालयों में मैंने हिंदी पढ़ाई है। और भी ज्यादा गर्व है, आज बेटियों का दिवस है, मेरी बेटी वहाँ एक यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर है। लगे हाथ बता दूं कि जो मेरी दूसरी बेटी है वो इटली में रहती है, वो वहाँ मिलान यूनिवर्सिटी में हिंदी की प्रोफेसर है। लोग कहते हैं ना कि हिंदी वाले अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं वहाँ पढ़ाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मेरी दोनों बच्चियाँ पब्लिक स्कूल में पढ़ी हैं, दोनों अंग्रेजी में पढ़ाती हैं, लेकिन दोनों 2 यूनिवर्सिटीज़ में हिंदी पढ़ाती। तो इसलिए इस मिथ को भूल जाइए कि हिंदी वाले कुछ ऐसे होते हैं, कथनी और करनी और। ये तो एक व्यक्तिगत बात होगी, फिर मैंने कहा लगे आप बता दूँ, फिर किसी को भी नहीं पता था, मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने। तो आप सोचिए कि जब इतने, सिर्फ अमेरिका के इतने देशों, इतनी विश्वविद्यालय में हिंदी है, तो और इतने सारे देश मैंने बताए हैं, तो समझिए कम से कम दुनिया की 7000 यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। हम लोग कुंवर बैचैन जी के साथ 5 व्यक्ति थे, 2008 में जापान गए थे। जापान में जिस तो सोचिए कि इन फिल्मों के माध्यम से, गीत के माध्यम से भाषा कहां से कहां तक पहुंची। हमारे साथ हमारा नेतृत्व करने गए थे दिनेश चंद्र गर्ग जी, पर ऐसी स्थिति हुई कि उनकी पत्नी ने वहां सड़क पे छींक दिया जाती ताशकंद में। एम्बुलेंस आई और उनको लेकर चली गई। अब आप सोचिए कि सड़क पे छींकना भी गुनाह है, क्योंकि आप जो उसके बैक्टीरिया फैला रहे हैं, और हमारे देश में इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती हैं। और उनकी पत्नी को वहां रोक लिया गया, तो दिनेश जी भी हमारे साथ आगे नहीं जा पाए, न मास्को जा पाए, न लेनिनग्राड जा पाए, न यूक्रेन जा पाए, न अलमाटा जा पाए, कहीं नहीं जा पाए, क्योंकि उनकी पत्नी जो थी, उनको वहाँ हॉस्पिटल में थी, पत्नी ने कहा कि आप नहीं जाएंगे कहीं भी। तो दिनेश जी कहीं नहीं जा पाए, तो उन्होंने नेतृत्व हमारे एक मिस्टर खन्ना थे, विंग कमांडर, उनको सौंपा। आपको बात बताती हूँ, जब विंग कमांडर ताशकंद में खड़े हुए, तो खड़े होने पे उन्होंने अंग्रेजी में भाषण शुरू किया। तो वहाँ के जो मीडिएटर थे, जो ट्रांसलेटर थे, अनुवादक, उन्होंने कहा आप अपने देश की भाषा में बात कीजिए। अब वो तो विंग कमांडर थे, उनको कैसे आएगी देश की भाषा।
हमारे साथ व्यवसायिक लोग ज़्यादा थे, वो लोग नहीं बोल सकते थे। डॉक्टर खोवा बेचैन जी से कहा तो कहने लगा कि नहीं, मुझसे अच्छा रमा जी बोलती, मुझसे अच्छा रमा जी बोलती, रमा जी को कहिए। मेरे को तो ट्रैक पे आने में 10 मिनट लगते हैं। बोलता मैं बहुत अच्छा हूँ, क्लास में पढ़ाता हूँ, तो मुझे ट्रैक पे आने में 10 मिनट का समय चाहिए। तो अंत में वो सारी जिम्मेदारी ताशकंद से लेकर लेनिनग्राद तक मुझे निभानी पड़ी, सिर्फ हिंदी भाषा में बात करने के लिए। हिंदी अपनी भाषा है, आप हिंदी को सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। पर सबसे बड़ी कष्ट की बात है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ाने गई और जब मैंने कहा कि इस बच्चे के 90% इंटर में है नंबर, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताइए स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है। तो वो बच्चे न स्वर बता पाए न व्यंजन बता पाए, 90% से पास थे। सोचिए कितनी शर्मिंदगी होती है कि हमारे देश के ऐसे बच्चे जो हमारे भारत का भविष्य है, उनको हिंदी ना आती हो। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है। जिसकी मातृभाषा नहीं है उसके लिए भी देश की भाषा तो है ही है। हम आपस में बातचीत करते हैं, सब दक्षिण वाले बड़ा विरोध करते हैं। पर मैं जब दक्षिण में गई, साड़ी खरीदी तो साड़ी बेचने वाले हिंदी में बात कर रहे थे, काजू खरीदे तो काजू बेचने वाले वैसे कहते हैं हमें हिंदी नहीं आती है। ये राजनीति जो छाई हुई है हिंदी के ऊपर, इस राजनीति को दूर कर दिया जाए तो आज पूरा विश्व हिंदी के अंदर एक साथ बात कर सकता है, क्योंकि हमारे 3 करोड़ लोग विश्व में बैठे हुए हैं और अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। जिससे पहले कि मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को यहाँ आमंत्रित करूँ, हमारे बीच में जिनको आपने अभी सुना भी था, डॉक्टर उर्वशी अग्रवाल उर्वी जी, दिल्ली से वो हमारे बीच में आई हैं और उन्होंने बताया कि खुद ड्राइव करके आई हैं, समय से उन्हें वापस भी जाना है। आज के दिन उनको भी एक शिक्षक के रूप में सम्मानित किया जाना है। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और निवेदन करती हूँ हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर हरीश नवल जी यहाँ। भाभी अंजू जैन जी, कई बार मैं कहता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि एक श्रेष्ठ कवित्री कैसी होनी चाहिए, उसका स्वर कैसा होना चाहिए, परिधान कैसा होना चाहिए, भाव कैसे होने चाहिए, संप्रेषण कैसा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण की कला कैसी होनी चाहिए। ये जानने के लिए जानना चाहते हैं कि एक श्रेष्ठ कवियत्री कैसी होनी चाहिए, तो उसका एक शब्द का उत्तर है कि वो हमारी भाभी अंजू जैन जैसी होनी चाहिए। तो तालियां बजा दीजिए। तो उर्वशी जी ठीक कर रहा हूँ ना? तो भाई को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके ठीक बराबर में डॉक्टर रमा सिंह जी, जिनके आशीर्वचनों से मुझ जैसा एक छोटा सा बच्चा भी थोड़ी सी कविता की भाषा सीखने लगा है, जिन्होंने अनेक छात्रों को हर विधा में जिन्होंने काम किया है और हमारे शहर का गौरव है वो, उनके गीत पूरी दुनिया में गुंजित हुए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार भरपूर तालियां। उनके ठीक बराबर में हमारे दद्दू इसी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे समाधि लगाकर बैठे हैं। लेकिन जब वो शायरी शुरू करते हैं तो बड़े बड़े विश्वामित्रों की समाधि भी तोड़ने से तैयार हो जाएंगे। अभी एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, रेखता का एक कार्यक्रम हुआ था और वहाँ कौन कौन से वो साहब शकील जमाली भी आ रहे हैं और उर्दू के बड़े बड़े तुर्रम खां मौजूद थे। एक शब्द में कहूँ तो उर्दू हमारे लिटरेचर के, लेकिन जब दद्दू ने अपनी समाधि तोड़ी तो बच्चों ने जो उछल उछल के दाद दी उन्हें, मिलियंस लोगों तक, करोड़ों लोगों तक उनकी शायरी पहुंची। और ये मान लीजिए कि ये हम सबका गौरव है कि हम विजेंद्र प्रभात साहब को सुनते हैं, ये तो गौरव है ही, लेकिन उन जैसे शब्द के ऋषि के दर्शन होते हैं हमें, ये और भी गौरव है। बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनके ठीक बराबर में मेरे बहुत आत्मीय बड़े भाई राज कौशिक जी, जिनके शेर पूरी दुनिया में इस समय गुंजित हैं, जिनके व्यवहार की, जिनकी शालीनता की, जिनकी शिष्टता की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की बहुत सारे लोग मिसाल देते हैं।
और हमेशा एक समर्पण के साथ जिन्होंने ख्वाब देखा था कि हमारी हिंदी संस्थानों तक पहुंचे, धार्मिक स्थलों तक पहुंचे और पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो। और वो देख रहे होंगे कि उनकी परिकल्पना धीरे धीरे साकार हो रही है, तो उनको भी मैं चाहूंगा कि और भरपूर स्वागत कीजिए। उनके ठीक बराबर में गाजियाबाद के लोकल कवि बैठे होंगे, तालियां नहीं बजाएंगे आप भाई। लोकल कवि यहाँ बोलिए, एक मैं हूँ और एक विष्णु जी, जो हर कवि सम्मेलन में लगभग मौजूद रहते हैं। और अब तो उनका आधार कार्ड भी गाजियाबाद का बन गया है, उन्होंने मकान ले लिया। तो एक अलग किस्सा है, उसकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन मंच पर गीत को किस तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उसकी हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ मिसाल का नाम डॉक्टर विष्णु सक्सेना। एक बार उनके ठीक बराबर में वो दुलारा रचनाकार सर्वाधिक तेजी से, एक तो एक ही व्यक्ति प्रतिष्ठित हो गया तो हो गया, लेकिन कोई रचनाकार इस समय किस तेजी से पूरे ब्रह्मांड को अपने लपेटे में भी ले रहा है और अपने चपेटे में भी ले रहा है। नेताजी लपेटे देखो तो वहां नीलकंठ मिलेंगे, कोई बड़ा कवि सम्मेलन हो वहां नीलकंठ मिलेंगे, आप हंसी ठाका गूगल में डाल दो वहां नीलकंठ मिलेंगे, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो आपके घर में भी बैठे हुए मेरा परिचय मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। मैं गाजियाबाद में बहुत आपकी मोहब्बत मिली है। मैं ललित जायसवाल जी का छोटा भाई हूँ। आप ललित जी को प्रेम कर दो तो थोड़ी सी मेरे लिए इतना बहुत। श्वेता बैठी हैं, डॉक्टर श्वेता, वो भी बहुत श्रेष्ठ गजलें कहती हैं, प्रभात साहब की शागिर्द हैं। अतुल भैया, हमारे बलदेव जी, अशोक जी, हमारे अरुण जी, सतीश जी, सबको प्रणाम करता हूँ और चार पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहता हूँ। हिंदी के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। हिंदी दिवस को समर्पित यह समारोह है और मैं ये कहता हूँ कि कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है, जिसकी बानगी सब प्रस्तुत करेंगे। कविता कवि के भाव जगत का चित्र हुआ करती है। सच्चे कवि की कविता सच्चा मित्र हुआ करती है। ठाकुर सुहाते गीत सुनाना कवि का कर्म नहीं है। शासक को भी दिशा दिखाऊं कवि का धर्म उस धर्म की पालना। अच्छी दोस्त हैं, बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत अच्छा लिखती है। यथा कहे पांचाली उनकी एक और कृति है, क्या ही खूबसूरत लिखती है। उनको आज सम्मानित किया गया है, उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। रमा दीदी हमेशा की तरह बहुत अच्छा, पूरा मंच सर्वश्रेष्ठ मंच है, मैं मंच को प्रणाम करती हूँ। और मुझे माँ की मदद का आदेश हुआ है, आप सबको माँ से जोड़ने की प्रयास करती हूँ। गोधुली बेला है, आप सब भी अपने दिलों पर माँ वागीश्वरी को अंकित करें, उनकी भावों से। मैं अपने शब्दों से, आप अपने भावों से इस वंदना के साथ जुड़िएगा और माँ से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी इस देश में भूखा न रहे। हमारा देश सफलताओं के नए तूफान चलता रहे और हिंदी अपने ही देश में सम्मानित। इस भाव के साथ माँ से प्रार्थना करती हूँ, जुड़िएगा। शारदे वंदना हम तुम्हारी करें, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति में, शारदे वंदना हम तुम्हारी करें। जल में थल में क्या कहने हैं, वाह। जल में थल में गगन में हो तुम भारती, अक्षरों में तुम्हारी ही है आरती। वीण पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे, क्या कहने हैं। वीण पाणी दुखी जन की पीड़ा हरे। तुम पधारो यहाँ
सब माथे पे प्रार्थना करते हैं प्रतीकों के माध्यम से। है किरण को तरसते सवेरे है किरण को तरसते सवेरे यहाँ द्वेष के बढ़ रहे हैं अंधेरे यहाँ नेह के दीप मन द्वार पर हम धरे नेह के दीप मन द्वार पर हम धरे तुम पधारो इसी ध्यान की ज्योति शारदे वंदना हम तुम्हारी करें शारदे वंदना हम तुम्हारी करें तुम पधारो यहाँ ज्ञान की ज्योति शारदे वंदना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो कविता को पसंद करने वाले लोग हैं, जो श्रोता हैं, वो हर अच्छी कविता पे ताली बजाते हैं। मैंने कभी किसी श्रोता को आपस में किसी के साथ द्वेष करते हुए नहीं देखा। इसलिए आपका स्थान हमसे ऊपर है। आप हैं तो कविता है, आप हैं तो हिंदी है। इसके बाद हिंदी की हुई है तो पहले भाई ने कहा कि 10 मिनट में समेटना है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं भी उसी तरह 10 मिनट में समेटूं जिस तरह पनीर भाई 10 मिनट में समेटेंगे। तो ये परसों आपका प्रोग्राम था निगम साहब, उसके बाद का ये शेर है। पहला दूसरा शुद्ध हिंदी का है, दूसरा भी हिंदी का है। सीधा साधा निश्चल निर्मल दिल का सच्चा हूँ। सीधा साधा वाह निश्चल निर्मल दिल का सच्चा हूँ। इस पर लोग कहा रहते हैं क्यों मैं अच्छा हूँ। इस पर लोग कहा रहते हैं क्यों मैं अच्छा हूँ। आप भी अच्छे से रात तक पहुंचा। एक बिल्कुल ताजा गजल 1 या 2 बार ही पढ़ी है। तो एक परंपरा और है मुशायरे और कवि सम्मेलन में कि एक कविता हम पढ़ते हैं, आपकी समझ में आई कितनी अच्छी लगी नहीं लगी अलग बात है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया ताली बजाइए और आप ताली बजाते जैसे भी आपकी उदारता है। मैं आज से नई परंपरा की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा शेर सुनाने वाला हूँ, इसलिए मुझ पर भरोसा करते हुए पहले ताली बजा दें। कहने पर आपको बजा दिया वो पहले बजा दीजिए। ये सही समझ लो आप, जब आदमी किसी शादी में जाता है तो दुल्हन को देखने से पहले ही लिफाफा रख लेता है कि ये मुंह दिखाई इतनी देनी है, अब वो जैसी भी हो। चलिए मेरा साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। बहुत मनोरंजन आपका कम करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ तरफ करके रहिए। मेरे साथ पराई कम है, मेरे साथ पराए कम है, अपने ज्यादा है। मेरे साथ पराए कम है, अपने ज्यादा है। इस कारण ही यारो मुझको खतरे जाना है। मिलके तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको शुभकामनाएं देते हुए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि रोशनी से सरोबार हूँ सिलसिले, रोशनी से सरोबार हूँ सिलसिले, आपको नित नई सफलताएं मिले, हारता ही रहे ये अंधेरा सदा, हारता ही रहे ये अंधेरा सदा, मुँह छुपाती रहे हर कदम मुश्किलें, और जोश जोश खामोश होकर न बैठे कभी, स्वागतम गुनगुनाए स्वयं मंजिलें, स्वागतम गुनगुनाए स्वयं मंजिलें,
आप हम सबका भविष्य हैं, हम सबका गौरव है और निश्चित रूप से आप बहुत 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 आगे जाएंगे और हिंदी माँ को, अपनी भारत माँ को गौरवान्वित करेंगे। आइए मैं आपको अपने कविता पाठ की तरफ लिए चलती हूँ। उपभोक्तावादी इस युग में हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलेगा, पर बावजूद इसके हमारी मानसिकता को बदलने की बहुत सख्त जरूरत है। तब कहती हूँ कि उपभोक्तावादी इस युग में जब महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है तब बात करते हैं। स्वागत है आपका। पता नहीं कि वो किस ओर मोड़ देगा मुझे, पता नहीं कि वो किस ओर मोड़ देगा मुझे, कहाँ खटाएगा और कितना जोड़ देगा मुझे। क्या कहने हैं, वाह। कहाँ खटाएगा और कितना जोड़ देगा मुझे, पतंग की तरह पहले उड़ाएगा ऊंचा। क्या कहने हैं, पतंग की तरह पहले उड़ाएगा ऊंचा, फिर उसके बाद वो धागे से तोड़ देगा। पर हम कौन कम हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, है यकीन हमको कि हम और निखर जाएंगे, हौसला देख के तूफान ठहर जाएंगे, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, है नहीं खौफ हवाओं की शरारत का हमें, हम नहीं ताश का एक घर जो बिखर जाए। ज्यादा कुछ तारीफ भी करनी पड़ती है, समझा करो बात को। सर आ रहे हैं, सर आप आए हो। और हो जाता है नेता जी के हीरो का हार चोरी हो गया, थाने में फोन करा, एसएचओ साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, 15 मिनट के अंदर ढूंढ के बता देना। एसएचओ साहब बोले बिल्कुल ठीक साहब बता देता हूँ। 5 मिनट बाद ही वापस नेताजी का फोन थाने में, एसएचओ साहब कोई चिंता मत करना, हर घर पे मिल गया। एसएचओ साहब कह रहे आप कह रहे हो चिंता नहीं करना, 15 लोगों ने हाथी बढ़ दी, मार के लट बुझा दिए सारे। लेकिन हमारे ऐसे नहीं है, एक बार हाथ खड़े करके सारा सदन ताली बजाए। साहब मैंने बताया ना कि और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है, और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। बड़ा मुश्किल काम है साहब, ये पुलिस की ड्यूटी भी बड़ी मुश्किल है। और जिस पद पर सर बैठे हैं आज, हमारे विशेष अतिथि के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ हमारे पास आए, हमारा सौभाग्य, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर मैं आपको नमस्कार करता हूँ कईयों की तरफ से। और बस एक बात कहना चाह रहा था, मैंने कल नहीं तो मैं आखिरी कविता सुना रहा हूँ कि उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी। अब एक पुलिस वाला पहले काम कर रहा है और वो सब इंस्पेक्टर है, बाई चांस पत्नी है वो उनसे छोटे दर्जे पर है, लेकिन उसी थाने के अंदर तबादला हो जाता तो उसकी पीड़ा देखिएगा, कमाल कर सुनिएगा साहब, बहुत अच्छा लिखा है, वाह। क्या उसी थाने में तबादला हो गया मेरा भी, जिसमें पत्नी सिपाही थी, अब घर हो या दफ्तर दोनों जगह लुगाई थी। सीधा सा मतलब ये है कि तबाही थी, सारा दिन दहशत में काटता था, इधर पत्नी चीखती उधर इंस्पेक्टर काटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी तरक्की थी, पर अब हफ्ते में 2 बार बेइज्जती होनी पक्की थी, क्योंकि अभी पिछले ही दिनों लाठी चार्ज के दौरान उसने ऐसे जुल्म कर दिए, पब्लिक की आड़ में 2 लठ मेरे। मैं बोला देख
देखती नहीं पति परमेश्वर हूँ। बोली घर चल के उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूँ। और जीवन अब मेरे लिए सजाए याफ्ता है। उसके हाथ में डंडा देखकर भाई साहब आज भी दिल कांप रहा है। बहुत दिन की बात, एक दिन की बात, पैदा हो गए ऐसे हालात, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने साथ आवाज लगाई। पुलिस वाला अपना दम बता रहा है, इधर इंस्पेक्टर इधर पत्नी, दोनों ने साथ आवाज लगाई। मेरे तो समझ में नहीं आई पहले किसकी सुनूं, कहां जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। वो तो इंस्पेक्टर साहब खुद शादीशुदा थे, उन्हें गृहस्थी के सारे अनुभव पता थे। कहले यार हमारा क्या है, हम तो आज यहाँ कल दूसरा खाना है, तुझे तो साथ में ही खर्चा था। जा पहले पत्नी से पूछ क्या बात है, रो मत यार तेरे घर में भी यही हालात है। अब तो डर डर के खोखला हस्बैंड हो गया हूँ, नौकरी जरूर करता हूँ पर ऐसा लगता है कि सस्पेंड हो गया हूँ। से जाहिर हो जाता है कि मैं क्या अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। अक्षरों के साथ बंद हर पंक्ति में याद आई है निगोड़ी गीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। प्रीत की पुस्तक अधूरी रह गई, सिसकियां घुलने लगी संगीत में। और अब दुआएं चाहिए आपकी कि दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना। क्या बात है, वाह। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। दर्द का ये संकलन मिल जाए तो पढ़ना, मत उलझना तुम कभी इसकी समीक्षा में। मन तुम्हारा जब कभी भी हो चले आना, द्वार के तकिए तुम्हारी है प्रतीक्षा में। बाह के तक हिंदी दिवस पे मुझे क्या सुनाना चाहिए था, वो प्रवीण ने मुझे सुझाव दिया, वो मैंने आपको सुना दिया। अब जो मेरा असली रंग है वो आपको दिखाता हूं। चांदनी रात में ये रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कदम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। सब बजाइए। जिंदगी में पहली बार बहुत आया हूँ, 50 बार आया हूँ मैं हिंदी में। आज पहली खुशनसीबी है कि पूरा भरा हुआ मुझे मिला। वरना ऐसे समय पे नंबर आता था कि 30, 40, 100 तो 150 लोग रह जाते थे। आज पूरा हॉल भरा हुआ है, इसलिए मुझे एहसास करा दीजिए कि सारी कुर्सियां भरी हुई हैं। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, वेरी गुड, थोड़ा सा लाउड होइए। तुम हमारी कसम तोड़ दो, इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखी, प्यार की होड़ में दौड़ कर देखी, झूठे बंधन सभी तो। श्याम रंग में जो मीरा ने चुन रंगी, श्याम रंग में जो मीरा ने चुन रंगी,
वो ही चूनर जरा। ये गीत लिखा किसने है? श्रोताओं ने लिखा या आपने? डूब गए जामे सूर कबीरा वो सागर एक विशाल है। हम क्या कहेंगे कि डूब गए जामे सूर कबीरा वो सागर एक विशाल है हिंदी। कृष्ण की आरती गावे जो मीरा तो आरती का एक थाल है हिंदी। हीरे और मोती भर पड़ जामे अशरफियों से माला माल है हिंदी। हीरे और मोती भर पड़ जामे अशरफियों से माला माल है हिंदी। सीता का दर्द सुनाए कहीं कहीं द्रौपदी के खुले बाल है हिंदी। सीता का दर्द सुनाए कहीं कहीं द्रौपदी का बाल। आइए मैं अपनी औकात को करता हूँ। मैं बिना नाम लिए कुछ कहना चाहता हूँ। और बेटी दिवस है आज, तो मुझे लगता है शायद मैं शुरुआत नहीं करूँ कि मानता हूँ आपने सोचा बेटियों के लिए कि मानता। मैंने आज तक ये छंद ये पंक्तियां कहीं नहीं पढ़ी, लेकिन आज बेटी दिवस मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ लिखूं और ये मानता हूँ आपने सोचा बेटियों के लिए अस्त कुछ नियम कठोर भी बनाए। मानता हूँ आपने सोचा बेटियों के लिए अस्त कुछ नियम कठोर भी बनाइए। मेरा मानना है दंड के विधान जितने हैं अरब सरी के देश वालों से ले आइए। मेरा मानना है दंड के विधान जितने हैं अरब सरी के देश वालों से ले आइए। मेरा मानना है दंड के विधान जितने हैं अरब सरी के देश वालों से ले आइए। ये पूरा देशी सिर्फ यही चाहता है आपसे के द्रौपदी के केश फिर रक्त से धुलाइए। द्रौपदी के केश फिर रक्त से धुलाइए। मणिपुर घटना के जितने आरोपियां बोटी बोटी नोच कर कुत्तों को खिलाइए। बोटी बोटी नोच कर कुत्तों को खिलाइए। बोटी बोटी नोच कर कुत्तों को खिलाइए। एक सवाल करता हूँ, इन दिनों लगातार कुछ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें एक शब्द निकल के आया, वो यही के थे। मैंने उनके नाम पढ़े और उसके बाद उस शब्द को पढ़ा। मैं जोड़ के एक सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ उन लोगों तक पहुंचाने के। उनसे कड़ी टक्कर लेते हुए ये बच्चे 97%, 96% ऐसे अंक लेकर आए हैं हिंदी में, तो उनको आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ निवेदन करूंगी मुख्य अतिथि महोदय को, सर की वो सम्मान देने के लिए कृपया करके आप मंच पर आए। साथ ही हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष श्री ललित जायसवाल जी, महासचिव श्री सुभाष गर्ग जी, और मैं चाहूंगी डॉक्टर रमा सिंह जी आप भी साथ में रहें जब हम इन बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। मैं सबसे पहले राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर की छात्रा को बुला रही हूँ जिसने 97% अंक प्राप्त किए हैं, अर्चना। हाँ, जल्दी जल्दी आएंगे, समय नहीं। उससे भी कम सीमित बजट हो सकता है, एक मंडारिन के लिए भी बच जाए, एक देवनागरी हो सकता है बच जाए, रोमन लिपि बचेगी, अरेबिक स्क्रिप्ट बचेगी, क्योंकि हर आदमी कन्वीनियंस देख रहा है। यहाँ जितने बच्चे हैं आप देख लीजिएगा कि हिंदी के अखबार कितने पढ़ते हैं और इंग्लिश के अखबार कितने पढ़ते हैं। या आप जब व्हाट्सएप कर रहे हैं या SMS कर रहे हैं तो हिंदी लिपि का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, देवनागरी का और रोमन अल्फाबेट के कितने यूज कर रहे हैं। तो ये इसको लेके हमें विलाप भी करने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कभी प्राकृत आई, कभी संस्कृत थी, प्राकृत आई, भाषा हिंदी हुई, ब्रज हुई, खड़ी बोली हुई, कल को कोई और बोली होगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 8:30 बजे से अनफॉर्चुनेटली मेरी एक मीटिंग है, मेरा कुछ कमिटमेंट है, वरना और भी आप लोगों के साथ रहता। पुनः मैं ललित जी का धन्यवाद दूंगा मुझे बुलाने के लिए। और जितने मंच पे कवि हैं, वैसे भी कवि सम्मेलन में पुलिस वालों को नहीं बुलाना चाहिए, ये बुद्धिजीवियों का सम्मेलन होता है और यहाँ वर्दी वालों को बुलाया गया जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी बुद्धि घुटने में होती है। पता नहीं क्यों मुझे मंच पे भी बुला लिया। ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारा शुभाशीष आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी, आप चाहें तो रोक सकते हैं मुख्य अतिथि को। ओवर टू यू। हम तालियों के साथ विदा करेंगे मुख्य अतिथि महोदय को अपना कीमती समय देने के लिए, इतने सारे
आशीर्वाद, इतनी सारी शुभकामनाएं जिसकी हमें सदैव आवश्यकता रहती है। मैं बताता हूँ, वो बच्चे से पूछा भैया क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो बच्चे ने किस प्रकार की योग्यताएं बताई। ये अलग तरह के छंद हैं, इसमें मैंने निरर्थक शब्दों का सार्थक प्रयोग किया है कि जो शब्द हमारी भाषा में प्रयोग नहीं होते, आज हिंदी का हम उत्सव मना रहे हैं, तो उनका भी किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। आप आनंद लीजिएगा, इसमें मिल नहीं रहे, मैं ऐसी सुनाने की कोशिश करता हूँ जी। ओ एमपी गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। जी भट्टा समझते हैं, जो ज्यादा जीव चलाता है। कि एमपी गर्ल होना चाहे हो जाएगा वो गुरुजी, भाषणों में जीव को चलावे जो जी भट्टा। कभी मूंछों को मरोड़े, कभी दोनों हाथ जोड़े, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा, जरूरी लगे तो ओढ़े सिर पे दुपट्टा। ये करूंगा वो करूंगा, सेवा करता मरूंगा, वायदों का लगवा दे पूरा पूरा चट्टा। बिना कुछ करे कहे ये किया है वो किया है, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो तालियां बजानी है, मिलकर बजा दीजिए। थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा पूरा हो निखट्टा, थोड़ा थोड़ा हो निकम्मा। अब बच्चे की बात सुन के गुरुजी की उत्सुकता छल नहीं, वक्त के ही हाथ ने लिखा है जन्म और मरण, वक्त ने के ही हाथ ने लिखा है जन्म और मरण। वक्त के ही हाथ से हुआ था राम वनगमन, वक्त ने जो सांस ली आंधियां बना पवन, वक्त ने जो सांस ली आंधियां बना पवन। वक्त के हुंकार से गिरे भवन रहे महल, वक्त की नयन सुनो, वक्त की नयन सुनो, वक्त की नयन सुनो। हुए कभी सजल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। दीप कितने जल रहे है तिमिर अभी घना, दीप कितने जल रहे है तिमिर अभी घना। चांद पर भी बादलों का एक आवरण तना, प्रीत के भी पाँव में शूल कितने चुभ रहे, प्रीत के भी पाँव में शूल कितने चुभ रहे। शाख पर खिला हुआ फूल रहता अनमना, क्रूरता से जीतना, क्रूरता से जीतना, क्रूरता से जीतना है कठिन सरल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। तीसरा बंद। वक्त से परास्त हो वीरता भी झुक गई, वक्त से परास्त हो वीरता भी झुक गई। जो गगन को चूमती वो डाल आज झुक गई, जो गगन को चूमती वो डाल आज झुक गई। सत्य लड़खड़ा रहा संस्कृति से सक रही, सत्य लड़खड़ा रहा संस्कृति से सक रही। झूठ की गिरफ्त में सांस जैसे रुक गई। पत्थरों के दिल में अब, पत्थरों के दिल में अब, पत्थरों के दिल में अब प्रीत का दखल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं। अंतिम जी स्वागत। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए, वाह वाह वाह। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए, हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए, हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए। सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए, सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए। राजनीति के लिए क्यों बिछोने हो गए। वो जो शीर्ष पर रहे आज बौने हो गए, हाथ में वो वक्त के अजब खिलौने हो गए। सुर्खियों के जाल में खुद ब खुद ही फंस गए। राजनीति के लिए क्यों बिछोने हो गए।
प्रश्न प्रश्न रह गए, प्रश्न प्रश्न रह गए, प्रश्न प्रश्न रह गए, मिला कहीं भी हल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल नहीं, आज है वो कल नहीं, वक्त करता छल क्या नहीं। एक लो में जब आ गए, आप दीवाना हो गए, लैला हो गई, मजनू हो गए हम, तो फिर ये IAS और PCS नहीं हो पाते और आगे हो जाते हैं, आगे हो जाते हैं, करोड़ों साल तक जिंदा हो जाते हैं। जब दिल से तेरी याद, हमारे यहाँ कभी अतुल गर्ग जी की बातें आप सुनते ही हैं, कभी तो बड़े मजे की बातें। परसों मुझे शेर याद नहीं थे, याद दिलाते चले गए शेर, फिर दिल्ली मैंने उन्हीं शेरों से काम ले लिया। तो मैंने कहा कि जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, अनिमेश बैठे हैं, शेर सुन लीजिए, नहीं गजल। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे हम। जब दिल से तेरी याद लगाए हुए थे हम, एक आसमां को सर पे उठाए हुए थे हम। शेर सुनिए दोस्तों, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे हम, ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे हम, आखिर तेरे सुलूक ने दिल तोड़ ही दिया। ईसाई ने को कब से बचाए हुए थे हम। शेर कहा है मैंने दोस्तों, तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई, तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई। कितने फरेब पहले ही खाए हुए थे हम। द्रौपदी कारण नहीं थी, कारण तो उनके अंदर फैलने वाला वहम दुश्मनी थी, दुश्मनी थी। एक औरत को इस्तेमाल कर लिया बीच में। आज भी आप देखते हैं कॉलेज में किसी को पीटना, किसी को तो लड़की छेड़ रहा था, चाहे वह बकरी भी ना हो। औरत को तो इस्तेमाल ही किया, पता नहीं क्यों, हर दौर में, हर दौर में, हर दौर में। नाजुक सिन्फ है, बस उस पर यकीन आ गया लोगों को। हाँ सब तो तेरी नजर तो बस यूं ही बदनाम हो गई। कितने फरेब पहले ही खाए हुए थे हम, और तेरी हसीन जुल्फ के साए में आ छुपे। तेरी हसीन, तेरी यस सर, खड़े हो जाओ। बोलिए। हिंदी भवन समिति का ये उद्देश्य रहा है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर कार्यक्रम कराया जाए। और क्योंकि हिंदी दिवस ये मनाया जाता है और ये पखवाड़ा चल रहा है, तो प्रत्येक वर्ष हिंदी भवन समिति द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जो मेधावी छात्र छात्राएँ जिन्होंने हिंदी में अच्छे नंबर पाए हैं, या जो अध्यापक और अध्यापिकाएँ जिन्होंने बड़ी मेहनत से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा निछावर किया है कॉलेज में, उनको सम्मानित करते हैं, बच्चों को सम्मानित करते हैं और एक कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं, जिसमें हिंदी के तमाम प्रसिद्ध कवि आते हैं। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता है, हिंदी भवन समिति द्वारा इस वर्ष भी मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हमारा हिंदी दिवस को मनाना है, ये है हिंदी के विषय में लोगों को बताना, और अच्छे अच्छे वक्ता हम इसलिए बताते हैं, और हर वर्ष ये मनाया जाता है। और ये 14 सितंबर वैसे तो हिंदी दिवस है, लेकिन ये पखवाड़े के रूप में 15 दिन आगे 15 दिन तक चलता है। तो आज हमने इसी 24 तारीख को मनाया। यहाँ पे प्रोग्राम कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सभी लोग बच्चों को हमने सम्मानित किया, अध्यापकों को भी सम्मानित किया, अध्यापकों को भी सम्मानित किया, बहुत ही अच्छा। और हमें खुशी होती है हिंदी दिवस मनाने। हिंदी दिवस पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी भवन समिति द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में आज हिंदी के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और हिंदी विषय में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। इसमें 10वीं के छात्र छात्राएं और 12वीं के छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने विद्यालय में अधिकतम अंक प्राप्त किए। यहाँ एक बात और बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये प्रयास किया गया कि उन विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यहाँ पर बुलाया जाए जो कि संसाधन जहाँ पर कम है, जैसे कि यूपी बोर्ड के कुछ ऐसे स्कूल जहाँ पर कि बच्चों को पढ़ाई जारी रखना भी एक कठिन चुनौती होती है। ऐसे में जब उन्होंने पब्लिक स्कूलों से टक्कर लेकर
इतने अच्छे अंक प्राप्त किए, 97%, 96%, लगभग ऐसे ही अंक जिन्होंने प्राप्त किए, उनको आज यहाँ पुलिस आयुक्त गाजियाबाद श्री अजय कुमार मिश्र जी, हिंदी भवन समिति के अध्यक्ष श्री ललित जायसवाल जी, डॉक्टर रमा सिंह जी, हिंदी भवन समिति के महासचिव श्री सुभाष गर्ग जी, सभी ने मिलकर उन्हें सम्मानित किया और बच्चे ये पुरस्कार प्राप्त करके फूले नहीं समा रहे थे। साथ ही जो उनके शिक्षक थे, जिनकी खास तैयारी करने के बाद ये अंक उन्हें प्राप्त हुए, उनको भी सम्मानित करना इसमें और अधिक एक अच्छा कार्य था हिंदी भवन समिति के द्वारा। इन विद्यालयों में सुशीला इंटर कॉलेज गाजियाबाद, सेठ मुकुंद, इन विद्यालयों में GGIC विजयनगर, GIC नंदग्राम, सुशीला इंटर कॉलेज, सेठ मुकुंदलाल और महर्षि दयानंद विद्यापीठ, शॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल निवाड़ी, ऐसे आरक्षी ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय, इन स्कूलों के अलावा भी कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ पर कि बच्चों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया। और कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया कि अगर बच्चों के कई बार सेम अंक थे, जिसमें कि अगर 96 अंक 4 छात्राओं ने या छात्रों ने लिया है, तो सभी को यहाँ पर आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया गया। हिंदी भवन समिति के लिए सभी बच्चे और शिक्षक हृदय से शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। आज हिंदी पखवाड़े पर मेरे विद्यालय के छात्रों को ये हिंदी भवन की समिति ने सम्मानित किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है। बच्चों ने बहुत अच्छा किया था। बोर्ड एग्ज़ाम में 96 तक नंबर आए हैं हिंदी में, और साथ ही साथ हम शिक्षकों का भी उन्होंने सम्मान किया। मैं पूरी हिंदी समिति का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और ये कामना करती हूँ आगे भी बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए ये समिति ऐसे ही कार्यक्रम करती रहेगी। धन्यवाद। मैं सुशीला इंटर कॉलेज से वंदना शर्मा, और मेरे बच्चे यहाँ 96% वाले आए हुए हैं। 5 बच्चे थे मेरे जिनको सम्मानित किया गया यहाँ हिंदी भवन लोहिया नगर में, और सभी बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और इन सबको DM के द्वारा और अन्य कवि सम्मेलन भी यहाँ पर हुआ, उन सब के द्वारा इन बच्चों को भी सम्मानित किया गया और टीचर्स को भी सम्मानित किया गया। मैं डॉक्टर रागनी भारद्वाज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद में हिंदी की शिक्षिका हूँ, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है, उसका पखवाड़े के समापन में आज हिंदी दिवस में सबसे अधिक अंक प्राप्त हिंदी विषय में उन छात्राओं को सम्मानित किया गया। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि जो हिंदी में हमारे बच्चों को सम्मानित किया गया, मेरे ही स्कूल के 3 छात्रों को सम्मानित किया गया, जिसमें एक बच्ची मानवी पाल है जो 10th में, उसने 97 नंबर आए हैं उसके, और 2 छात्राएं मेरे इंटर की हैं, उनके दोनों के ही 96 हिंदी में अंक आए हैं, और इन तीनों छात्राओं को मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया है। तो मेरे लिए बहुत हर्ष के विषय है कि आज इस उत्तम अवसर पर, इस अनोखे अवसर पर मैं अपनी छात्राओं के साथ आई हूँ, उनको सम्मानित किया, उन्हीं की बदौलत मुझे भी सम्मान मिला है। तो मैं अपना ये सम्मान जो है अपनी छात्राओं को डेडिकेट करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमारा विद्यालय को ये शुभ दिन देखने के लिए मिला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्री ठाकुर द्वारा बालिका विद्यालय से शिक्षिका राधा मोहन। आज हम हिंदी भवन में उपस्थित हैं और हिंदी भवन में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया है। साथ ही विद्यालय की हमारी छात्राओं को अधिकतम अंक हिंदी में प्राप्त करने पर उन्हें सम्मान प्रतीक और उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारे विद्यालय की जो छात्राएं सम्मानित हुई हैं उनमें सोनल उपाध्याय हैं जो कक्षा 12वीं की छात्रा हैं। इसके अलावा वंशिका हैं और विद्या हैं जो उन्होंने हिंदी में अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं, और यहाँ आकर बच्चों को सम्मानित किया गया, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। इस अवसर पर जो शिक्षिकाएं हैं उनको भी सम्मानित किया गया है, और हिंदी में उनके योगदान की सराहना की गई है। प्रशस्ति पत्र देकर उनका भी मान बढ़ाया गया है। धन्यवाद।